हेलो एवरीवन, नमस्कार। टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। सही समय पर की गई बात या सही समय पर किया गया कोई भी काम हमेशा अच्छे ही रिजल्ट्स देता है और यही चीज़ एप्लीकेबल होती है प्रेगनेंसी के लिए भी। When me and my husband we planned our pregnancy, हमने यही सोचा कि क्या हम रेडी हैं, क्या हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, और उसके लिए हमने कुछ चेक पॉइंट्स बनाए थे जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। So let's get started. Before we start, I must tell you a little bit background about me. So I got married in 2015 and soon after that, जैसे कि इंडियन फैमिलीज में होता है, रिलेटिव्स एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग कि नेक्स्ट प्लान क्या है, बेबी का प्लान कर रहे हो और जल्दी कर लो, अदरवाइज एज निकल जाएगी, देन यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। उस समय हम ये चाहते थे कि हम पहले एक दूसरे को जाने समझें और उसके बाद हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचें। नाउ व्हेन वी गॉट मैरिड आई वाज 28 एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहना स्टार्ट कर दिया कि 30 के बाद यू विल हैव कॉम्प्लिकेशंस और बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एंड लिटरली आई वाज वेरी स्कैर्ड इन द बिगनिंग, क्योंकि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं थी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जिनकी वजह से मैं रेडी नहीं थी। इवन माई हस्बैंड, वी बोथ वर नॉट रेडी, वी बोथ वर ऑन द सेम पेज कि अभी हमें बेबी नहीं करना है। एंड आई डोंट नो देन व्हाट हैपेंड दैट आफ्टर अ ईयर मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ। बिकॉज ऑफ दैट आई गेन्ड समवेयर अराउंड 10 kgs। सो मैंने like less than 1 year I gained somewhere around 10 kgs. I was 54 when I got married और उसके बाद मैंने soon after that I just gained 10 kgs. स्टार्टिंग में हमें ये लगा कि मे बी हम लोग इतनी सारी चीज़ें घर पे बना रहे हैं, वी आर जस्ट नाउ वी आर मैरिड एंड वी आर ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स एट होम, सो मे बी उस वजह से मेरा वेट गेन हो गया है। बट देन वी कंसल्टेड अ डॉक्टर एंड उसने मुझे बताया कि नहीं, दिस इज़ योर थायराइड लेवल्स आर नॉट राइट और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेनिंग वेट। सो मैंने तुरंत उसकी दवाई लेना स्टार्ट किया। एंड मेरे हस्बैंड ने मेरे इन लॉज को, मेरे घर वालों को, सबको यही समझाया कि हर हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो हाउ वी कैन प्लान फॉर अ बेबी। एंड थैंकफुली एवरीबडी अंडरस्टूड इट। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे घर में सब लोग इतने अंडरस्टैंडिंग है कि सब ने इस बात को समझा, सब ने मुझे टाइम दिया और सब ने बोला कि जब तक मेरी हेल्थ फिर से ठीक नहीं होती है वी शुड नॉट प्लान फॉर अ बेबी। बट soon after that things were not going in the right direction if I talk about my health. मे बी मेरे वर्क के कारण या मेरी डाइटरी हैबिट्स के कारण बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे और मैं अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। आई यूज़ टू वर्क आउट बिफोर माई मैरिज, बट आफ्टर माई मैरिज मैंने अपना वर्कआउट बंद कर दिया और मेरी डाइट में भी बहुत चेंजेस आ गए। बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज कंटिन्यूसली गेनिंग वेट। मैं 64 से 74, 84, कब 89 पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। एंड देन इट वॉज वेरी स्कैरी। आई वॉज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ओबीज और मुझे उस चीज़ ने बहुत डरा दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे उसके रिपरकशंस दिखने लगे थे अपनी हेल्थ पे। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर समझाया कि आई थिंक वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हमने 2020 के बिगनिंग में मेरा वेट लॉस जर्नी के बारे में सोचा एंड देन वी स्टार्टेड माय वेट लॉस जर्नी, बट उसके पहले ही आई कंसीव्ड। सो पहला फैक्टर जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू प्लान फॉर अ बेबी इज़ आप और आपके हस्बैंड सबसे पहले तो एक पेज पे होना चाहिए, वेदर यू वांट अ बेबी और यू डोंट वांट अ बेबी, और या आपको कब अपना बेबी प्लान करना है।
Second thing is your health. Your health is very important. So although मेरी हेल्थ उस समय तक उतनी रिकवर नहीं हुई थी, बट बाय गॉड्स ग्रेस एंड देयर वर सर्टन फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड जिन्होंने मुझे हेल्प किया कंसीव करने के लिए. नाउ आई विल शेयर विद यू सर्टन फैक्टर्स जिसने मुझे हेल्प किया. ऑल्दो मेरे हेल्थ कंडीशन एडवर्स थे, उसके बाद भी मुझे हेल्प किया. कितने लोगों ने कहा था कि बिना वेट लॉस किए यू कैन नॉट कंसीव, और थायराइड लेवल्स जब तक कि कंट्रोल में नहीं आएंगे आप कंसीव नहीं कर पाओगे. और मेडिकली ऐसा होता भी है, बट मुझे किन चीज़ों ने हेल्प किया जिसकी वजह से ये चीज़ें मेरे आड़े नहीं आई जब हमने बेबी प्लान किया. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेस. स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. जब फर्स्ट ईयर में हमें बहुत सारा बैजरिंग मिलने लगा था, लोग हमें बहुत ज़्यादा पूछने लगे थे. सो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही चीज़ समझाई कि दिस इज़ आवर डिस्क्रिप्शन कि हमें हमारा बेबी कब करना है. नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड टेक केयर ऑफ द बेबी. ऑल्दो सब बोलते हैं अरे तुम कर लो बेबी, हम संभाल लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है. यू शुड थिंक अबाउट इट कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब आप मेंटली और फिजिकली रेडी हो तभी आप उसे प्लान करें, वरना ये आपके स्ट्रेस में ऐड ऑन ही करेगा. सो सबसे पहली चीज़ तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है. चाहे कोई भी आपको कितना भी प्रेशराइज करे, आपको और आपके हस्बैंड को सेम पेज पे रह के ये डिसाइड करना है कि आपको आपका बेबी कब प्लान करना है. सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट कम अंडर पीयर प्रेशर. सो अगर आप कभी भी अपना बेबी प्लान करते हैं, आप देख रहे हैं कि आसपास आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में पीपल आर प्लानिंग बेबी, और आप उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपको बेबी प्लान करना है, सो आई थिंक दैट इज़ द रॉन्ग डिसीजन. अगर आप हर तरीके से रेडी नहीं हैं और फिर भी आप अपना बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ वाइज डिसीजन. जब हमारी शादी हुई, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, सोशल मीडिया पे दे वर पोस्टिंग कि दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल. इवन मेरे जूनियर्स लाइक दे हैड प्लान अ बेबी. बट जब हम रेडी नहीं हैं तो हम कैसे एक बेबी को प्लान कर सकते हैं? एक छोटी सी जान जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, अगर हम रेडी नहीं हैं तो आई थिंक वी शुड नॉट गो फॉर इट. पीयर प्रेशर किसी का भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, या आपके फ्रेंड्स, या फिर आसपास आप देखते हैं किसी कहीं से भी आपको वो पीयर प्रेशर आ सकता है. थर्ड थिंग इज, आर यू मेंटली रेडी? सो एक बेबी करना बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. जब एक बेबी हो जाता है, एक वुमेन की लाइफ 180 डिग्री टर्न ले लेती है. आपके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो तो है ही, साथ में आपके इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हर चीज़ आपकी चेंज हो जाती है, हर चीज़ आपकी बेबी पे फोकस रहती है. पहले जैसे आप अपनी लाइफ लीड करते हैं, आपको हर चीज़ बेबी के हिसाब से सोचना पड़ता है. सो आप मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी हैं या नहीं, आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं या नहीं, ये आपको सबसे पहले सोचना चाहिए और उसी के बाद एक बेबी प्लान करना चाहिए. ये सारे फैक्टर्स के अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है यहाँ पे, आर यू फाइनेंशियली स्टेबल और आर यू रेडी इन द पोजीशन टू टेक केयर ऑफ अ स्मॉल बेबी. अब पहले के ज़माने के लोग बोलते थे कि बच्चे अपनी किस्मत खुद लेके आते हैं. मे बी इट विल बी ट्रू, और हम सब अपनी किस्मत लेके ही आते हैं, जो जिसकी किस्मत में लिखा है उसे वही मिलेगा. पर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये सोचना है कि अगर हम उस बेबी को इस दुनिया में ला रहे हैं तो क्या हम रेडी हैं उसे वो सब देने के लिए जो हम देना चाहते हैं? क्या हम फिनेंशियली उस चीज़ के लिए रेडी हैं? हम में से बहुत सारे लोग आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में रहते हैं, और इवन छोटी प्लेसेस पे भी आजकल इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, और हम सब ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को बेस्ट दें. एवरी पेरेंट वांट कि वो उसके बच्चे को बेस्ट ही दे. कोई ये नहीं चाहता कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं. एवरीबडी वांट्स द बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड. और अगर आप फिनेंशियली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं तो आप वो बेस्ट उसको नहीं दे पाएंगे. लव, केयर, अफेक्शन डेफिनेटली वो तो हम देते ही हैं,
उसी के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। सो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू प्लान फॉर अ बेबी। सो ये हमारे चेक पॉइंट्स थे जो हमने ध्यान रखे थे टू प्लान फॉर अ बेबी, जिसमें से कुछ पूरे हुए थे तब तक, कुछ पूरे नहीं हुए थे। हेल्थ वाइज आई वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट उसके बावजूद भी मेरी प्रेगनेंसी में बाय गॉड्स ग्रेस पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे कोई भी इशू नहीं रहा। मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या फैक्टर्स थे कि मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ रही डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज हेल्थ फैक्टर्स। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये फैक्टर्स आपको पसंद आए हों, तो आप भी इन्हें ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा व्हेन यू प्लान फॉर अ बेबी। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है, और इसे लाइक ज़रूर करिए। मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार। बी हेल्दी, बी सेफ।